एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, शाम का ये टाइम यहाँ पे 5 बज चुके हैं और मैं जो है थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ शाम को और फिर आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश करने के बाद फिर आ गई हूँ किचन में, आराम से पानी पी लिया है। और शाम के टाइम फिर जब रेस्ट करके थोड़ी देर में आती हूँ ना किचन में, तो पानी पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पानी पीने के बाद शाम की यहाँ पे तैयारी कर लूँगी। फिर मुझे जाना है थोड़ी देर आराध्या को लेकर के नीचे पार्क। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है। साथ ही सुबह में जो है मैंने भिगो करके रखे हुए थे चने काले वाले, तो बस इनको भी मैं चढ़ा देती हूँ, तब तक ये भी बॉईल हो जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे चाय चढ़ा दी है शाम की सबसे पहले। और आज बच्चे दोनों घर पे ही थे, तो इसीलिए इन्होंने बोला चाय बना दो मम्मा, चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लेते हैं शाम के टाइम पे। तो इसीलिए पहले चाय चढ़ा दी है, चाय रख दी है बनने के लिए। और फिर इसी बीच में मैंने जो छोले भिगो करके रखे हुए हैं इनको भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फिर ये साथ साथ में बॉईल हो जाएंगे जब तक मैं अपने घर को अच्छे से घर की झाड़ू मतलब शाम की झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, तब तक ये भी अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो इतना टाइम जो है मेरा बच जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने छोले ले लिए थे और इनको कुकर में रख दिया है। और फिर इसमें 2 लौंग डाल दी है, साथ ही नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है और ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ताकि इसका पानी जितना भी रहे ऊपर ना आए। और तो बस इसी के अकॉर्डिंग इसमें मैंने पानी डाल दिया है, ताकि छोले अच्छे से बॉईल हो जाए। और चाय यहाँ पे बन गई थी, तो चाय मैंने अभी छानी नहीं है, चाय मैं बाद में छान लूँगी यहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ी जो है चाय हल्की ठंडी ही पीते हैं। मैं भी इतनी ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीती हूँ, ठंडी ही पीती हूँ, मतलब हल्की सी ठंडी। तो इसीलिए बस यहाँ पे थोड़ी देर चाय को मैंने ऐसे ही चूल्हे में छोड़ दिया था। और फिर इसी बीच में पत्ती जो है ख़त्म हो रही थी डब्बे में, पत्ती मैंने डाल दी है और फिर यहाँ पे चाय को भी छान लूँगी। तो जी यहाँ पे अपने लिए और बच्चों के लिए चाय लेकर के मैं आ गई थी। अपने लिए मैंने गुड़ वाली चाय बना ली थी और बच्चों के लिए मैंने चीनी डाल करके इनको बिस्किट भी दे दिए हैं साथ में। और आज मैंने पहले ही चाय पी ली थी, नहीं तो मैं हमेशा अपने काम ख़त्म करने के बाद आराम से बैठ कर के चाय पीती हूँ। और आज बच्चे आराध्या भी घर पे थी, उसको ट्यूशन नहीं जाना था, तो इसीलिए जो है मैंने पहले ही चाय बना करके यहाँ पे रख दी है। मतलब पी ली है चाय और फिर मैं आई थी हॉल में। तो यहाँ पे हॉल को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। इसमें थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे, और साथ ही जो है पूरा घर फैला हुआ रहता है। शाम को थोड़ा बहुत हो ही जाता है, दिन में जब हम लोग सोफे में बैठते हैं तो सोफे कवर वगैरह ना पूरा ख़राब हो जाते हैं, तो फिर इसको एक टाइम दिन में भी मैं अच्छे से जो है बिछा लेती हूँ। और पीछे से ऐसे चिपकाने वाला भी नहीं है, ना ही बांधने वाला है, ऐसे ही डाल करके जो है ये बैठने से ना फिर इधर से उधर हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बुक्स जो है हटा दी थी, सोफ़े कवर को अच्छे से ठीक कर लिया है। और फिर घर इतना ज़्यादा गंदा है नहीं, तो ज़्यादा गंदा नहीं रहता है शाम के टाइम पे घर। तो बस हल्की फुल्की सी धूल हो रही है, वो मैं साफ़ करके रख लूँगी। और शाम के टाइम पे मैं हमेशा अपने घर को एक बार फिर से जो है ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। सारी चीज़ें अपने घर पे, अपनी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहती है ना, तो घर साफ़ सुथरा दिखता है। और फिर यहाँ पे कपड़े थे दिन के, जो मैंने धुल करके रखे हुए हैं, इनको भी सारे फोल्ड करके रख लेती हूँ। जो कपड़े सूख गए हैं उनको रख लूँगी,
बाकी यहाँ पे मैंने ना सुबह में जो है मशीन में मैं ड्राई कर लेती हूँ कपड़े, तो सूख ही जाते हैं। दिन भर फ़ैन भी चलता रहता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है हमारे इधर। इतनी ज़्यादा ठंडी मतलब नहीं पड़ती है और बाहर से धूप भी मतलब अच्छी खासी रहती है। इस साइड में सुबह में ही आती है धूप, तो दिन में इतनी ज़्यादा धूप आती नहीं है। पर लेकिन ये है कि कपड़े सूख ही जाते हैं। बाकी जो मोटे निक्कर वगैरह रहते हैं वो नहीं सूखते, उनको मैं शाम के टाइम पे मतलब स्टैंड में ही रख देती हूँ। और बस यहाँ पे जो कपड़े जो मैंने धुल करके रखे हुए थे, इनको मैं फ़ोल्ड कर लिया है, मैंने रख दूँगी इनको अलमारी में। साथ ही यहाँ पे आराध्या लेटी हुई थी और आरब जो है अपना मतलब खेल वगैरह करते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ लड़ाई वगैरह भी होती रहती है बच्चों की। तो बस वहीं पे हमारी जो है बातचीत चल रही थी। तो यहाँ पे बस सारे कपड़े मैंने अलमारी में रख दिए हैं और बास्केट भी मैंने ना लॉन्ड्री बास्केट भी इधर ही रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे यहीं से चेंज करते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने इधर ही रख दिया है इसको, ताकि जितने भी कपड़े गंदे रहे उनको बच्चे जो है इस यहाँ पे बास्केट में रख पाएँ। और इधर मतलब इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है रूम में भी, तो ऐसे ही जो है मैंने सामान को एडजस्ट करके रखा हुआ है। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी, कपड़े वगैरह मैंने संभाल दिए हैं, किचन में आ गई थी। मैंने सोचा तब तक प्याज भी मैं कट करके रख लूँगी और छोले मैंने जो बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, साथ ही मैं आलू डाल करके बनाऊँगी काले वाले छोले ना आलू डाल करके काफ़ी टेस्टी लगते हैं। वैसे मेरे बच्चे इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते, आराध्या को तो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर आरब को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं कभी कभी ना चेंज करके जो है सब्ज़ी बनानी चाहिए। रोज़ एक जैसी सब्ज़ी ना अच्छी भी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए छोले भिगो करके सुबह में ही रख दिए थे। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया था, जीरे का तड़का लगा लिया है और प्याज डाल दिया है ऑयल में, और छोले मैंने निकाल दिए हैं, दूसरे चूल्हे में रख दिए हैं। और इसी बीच में मसाला बना करके मैं रेडी कर लूँगी, क्योंकि टाइम भी लेट हो रहा है। आराध्या को मुझे नीचे लेकर के जाना है पार्क, तो उसको पार्क जाने का बहुत ज़्यादा आज बोल रही थी कि मम्मा पार्क चलो। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं सब्ज़ी वगैरह बना करके जाऊंगी, तो थोड़ा बहुत काम कम हो जाएगा मेरा। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया था, अदरक लहसुन और साथ ही टमाटर का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल दिया था, और फिर मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं ताकि साथ में आलू भी पक जाएं। तो बस यहाँ पे छोले भी मैंने बंद कर दिए हैं, छोले चेक कर लूँगी। छोले तो मैंने सुबह से जो है भिगो करके रखे हुए थे, तो आराम से जो है छोले बॉईल हो जाते, इतना टाइम नहीं लगता है अगर हम छोले पहले ही भिगो करके रख देते हैं तो बस यहाँ पे जितना भी वो जार था मिक्सी का, उसको भी मैंने अच्छे से छान लिया था साफ़ करके, फिर वो पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही किचन काउंटर टॉप को भी मैं हाथों हाथ क्लीन करती रहती हूँ, और अगर हम बार बार अपने किचन काउंटर टॉप को क्लीन करते रहते हैं ना, तो किचन काउंटर टॉप इतनी ज़्यादा फैलती भी नहीं है और ना ही गंदी होती है, हमेशा साफ़ सुथरी रहती है और दिखने में भी अच्छी लगती है, और कुकिंग करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे छोले तो बॉईल हो चुके थे, मैंने चेक किया, और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ज़्यादा ग्रेवी वाले मुझे नहीं बनाने हैं, बस थोड़ी सी ही बनानी है, हस्बैंड जी यहाँ पे हैं नहीं, तो बस हम तीनों के लिए ही जो है सब्ज़ी हो जाएगी। और तो हाथों हाथ जो है यहाँ पे गैस को भी और काउंटर टॉप को भी क्लीन करके मैं जाऊँगी। साथ ही यहाँ पे जो आलू वगैरह मैंने पील करके रखे हुए हैं वो भी क्लीन कर लेते हैं, और चाय के जो बर्तन थे उनको भी वॉश करके रख लूँगी, और जो प्रेशर कुकर है उसको भी साफ़ करके रख लूँगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो गए थे, सारे बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। और शाम के टाइम पे भी ना इतने सारे बर्तन हो ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत चाय वगैरह के भी थे और साथ ही छोले बॉईल किए थे, तो कुकर भी था, तो इसीलिए बर्तन मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं। साथ ही पूरा अच्छे से बेसन को सिंक को, बर्तन वाले सिंक को भी साफ़ कर दिया है। और इतनी ही देर में आलू भी पक करके रेडी हो गए थे, तो फिर मैं राधिया को लेकर के नीचे चली गई हूँ। सारा काम ख़त्म करते करते देखिए इतना टाइम हो गया है, अंधेरा होने लग गया था। तो बस नीचे जाने के बाद फिर हम सीधे पार्क में चले गए थे। पार्क में थोड़ी देर मैंने टहल लिया है और फिर यहाँ पे अच्छे से अंधेरा हो चुका है अब। फिर राधिया को थोड़ी देर यहाँ पे झूला झुला लूँगी और फिर आ गई हूँ घर पे और मंदिर में दिया बाती कर ली है। सीधे आने के बाद मुँह हाथ धो लिया था और सीधे मंदिर में चली गई थी दिया बाती करने के लिए, क्योंकि टाइम यहाँ पे 7:30 हो गया है घर आते आते। तो बस सबसे पहले इसलिए मैं शाम की दिया बाती कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया बाती मेरी हो चुकी है और सारे बर्तनों को मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख देती हूँ सबको अपनी जगह पे। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सब लोग मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरीके से अपना प्यार बना करके रखिएगा। और तो बस यहाँ पे मैं अभी लगा लेती हूँ आटा, और देखिए छोले जो है मैं तब पका करके चली गई थी और ढक्कन डाल करके चली गई थी। तो इस तरीके से छोले बना लिए हैं, ना ही ज़्यादा पतले हैं और ना ही ज़्यादा मोटे। रोटी के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे छोले, तो रोटी के साथ ही खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आटा लगा करके रख देती हूँ, थोड़ी देर आटा छोड़ दूँगी लगाने के बाद, और फिर मैं आराध्या के साथ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर उसके साथ स्टडी करने के लिए। क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ी देर मैं आराध्या के साथ ज़रूर बैठ जाती हूँ, क्योंकि स्कूल में क्या हुआ है क्या नहीं ये सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के साथ। तो थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाओ ना, और फिर मैं यहाँ पे वही करती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आंसर उसको दे देती हूँ, क्वेश्चन दे देती हूँ लिख करके, तो वो अपना आंसर वगैरह लिख लेती है और फिर मैं चेक कर लेती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी देर इसी मतलब 1-1 घंटा भी हम अपने बच्चों के साथ बैठते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो मतलब बच्चे जो है स्टडी करते रहते हैं अपना, अच्छा भी लगता है उनको भी। और अभी जो है इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।